देश भर में एलपीजी गैस क्राइसिस को लेकर कुछ लोग मुंबई हाईकोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन केंद्र सरकार के कड़े रुख को देखते हुए कोर्ट ने उस मामले को एक तरीके से याचिका को खत्म कर दिया है। केंद्र ने कहा कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय और एक तरीके से संवेदनशील मामला है। सरकार इसे राजनयिक स्तर पर समस्या को समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने भी सरकार पर भरोसा जताया है। पूरी मामले को बताते हैं कि क्या कुछ हुआ और क्यों मुंबई हाई कोर्ट जो है पहुंचे लोग, और कोर्ट के अंदर क्या हुआ, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। और क्यों केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब आया उसे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। मुंबई हाई कोर्ट खासकर नागपुर बेंच में हाल में देश पे एलपीजी किल्लत को लेकर याचिका, एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें 17 मार्च मतलब कल इस पर फैसला आया। कोर्ट ने क्या कुछ हुआ उस पर बताते हैं। 6 एलपीजी वितरक जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनका आरोप था कि ईरान और इजराइल संघर्ष की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हुई है। और उन्होंने ये भी दावा किया कि जो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड CPIL है, वो जैसी कंपनियां घरेलू मांगों को पूरा करने के बजाय ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय दामों का फायदा उठाने के लिए गैस का निर्यात कर रही है। बड़ा आरोप है कि जब देश में गैस की एलपीजी की किल्लत है तो वो यहाँ जो भारत की जो मांग है, लोकल जो मांग है, उसको पूरा ना कर कर एक कंपनियां जो है वो विदेश में बेच रही हैं अच्छे दामों पर, ऊंचे दामों पर। ये डिस्ट्रीब्यूटरों ने इस मांग को लेकर कोर्ट चले गए। केंद्र सरकार का क्या जवाब है? सुनाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जो जनरल हैं तुषार मेहता कोर्ट को उन्होंने क्या कुछ कहा। सरकार अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तरों पर स्थिति संभालने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है ताकि विदेशी संकट का असर भारत के सप्लाई पर ना पड़े। सरकार ने साफ किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी उत्पादन और वितरण को प्राथमिकता दी जा रही है। मतलब आप समझ गए, केंद्र सरकार ने किसी साफ शब्दों से कहा और ये भी कहा गया कि इस मामले में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। इस पर हाईकोर्ट का फैसला जो है जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस राज वो कोड़े हैं, वाकोडे की बेंच ने केंद्र सरकार के आश्वासन को, जो केंद्र सरकार ने जवाब दिया, उसको स्वीकार करते हुए इस याचिका का निपटारा कर दिया। न्यायिका का कहा गया कि युद्ध या अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष जैसी स्थितियों में अदालतों को सरकार के नीतिगत फैसले में हस्तक्षेप से बचना चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई वितरक या कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है और जानबूझकर किल्लत पैदा करती है तो सरकार को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि घरेलू गैस का भंडारण और वितरण वर्तमान सरकार नीति के अनुसार ही होनी चाहिए। और इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई क्षेत्र अन्य जिलों के विशेष निगरानी समितियां बना दी गई, लेकिन इसके साथ ही बहस जो छिड़ गई है कि क्या कोर्ट को इसमें न्यायिक हस्तक्षेप होनी चाहिए नहीं, इसको लेकर भी केंद्र सरकार और कोर्ट ने दोनों का इसको लेकर सीमाओं पर भी चर्चा होने लगी। क्या हुआ भाई इस पर, उस पर हम बात करते हैं। सरकार की दलील थी कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध और उससे पैदा हुई गैस की किल्लत एक डिप्लोमेटिक और पॉलिसी का मामला है। कानून के मुताबिक अदालतें आमतौर पर सरकार के उन फैसलों में दखल नहीं देती हैं देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, विदेशी संबंधों या युद्ध जैसी स्थितियों में प्रभावित हो और विशेषज्ञों द्वारा तय किया गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा है। और इन तमाम बातों को कोर्ट ने भी स्वीकार किया। लेकिन जो मामला था कि भाई देश में जब गैस की किल्लत है तो इस तरह की कंपनियां बाहर क्यों बेच रही हैं, उन सवालों का जवाब जो है नहीं मिला। आपको क्या लगता है इस फैसलों को लेकर, या जो याचिकाएं कोर्ट के पास लेकर गए थे वितरक डिस्ट्रीब्यूटर, उनका जो आरोप था कि घरेलू सप्लाई के बदले कंपनियां विदेशों में बेच रही हैं अच्छे दामों पर, तो उस पर कार्रवाई के लिए वो गए थे, क्या वो मुद्दा गौन हो गया? इस बात पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।